ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जब तुझे लगता है कि तेरी प्रार्थनाएं, तेरे सत्कर्म, किसी का तुझे कोई फल नहीं मिला, बाबा ने तेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुना, तू इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, दुखों को झेल रहा है, तो क्या बाबा तेरी प्रार्थना सुन भी रहे हैं या नहीं? इन बातों के लिए जब तेरे हृदय में सवाल आते हैं और तू बाबा से पूछता है कि हे मेरे साईनाथ, कब मेरे दुखों का अंत होगा, तो जब तुझे जो उत्तर मिलता है कि तुम्हारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारा वह प्रश्न वहां का वहीं रहता है कि कब ऐसा संभव होगा, तो बाबा ये कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तूने पूर्ण रूप से समर्पण किया है तो फिर यह प्रश्न कहाँ? मेरा समय, मेरी लीला, सब कुछ मेरे द्वारा ही निर्धारित होती है और वह बिल्कुल सही समय पर होती है। और वह समय तुम्हारे लिए कितना सही है यह सब मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। मैं मानता हूँ कि तुम दुखों को, कष्टों को सहते सहते परेशान हो जाते हो, हताश हो जाते हो, लेकिन जब भी तुम्हारा मन मायूस होता है तो मैं तुम्हें अपने किसी भी संदेश के माध्यम से या किसी भी रूप में तुम्हारे हृदय में प्रकट होकर तुम्हें वह आशा की किरण दिखा देता हूँ कि मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा हूँ, तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा हूँ। और तुम्हें लगता है कि अब सब मार्ग बंद हो गए, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा का अंतिम दौर है। कोई भी मार्ग बंद नहीं हुआ। बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं। बाबा जब चाहें उस क्षण चमत्कार तुम्हारे जीवन में भेज सकते हैं। इसलिए अब तुम उनसे मत पूछो कि कब इस स्थिति में सुधार होगा। वह जिस दिन चाहेंगे, जब इसका समय नियत होगा तुम्हारी समस्याओं के समाधान का, उस दिन तुम्हारे उन सभी सवालों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा और तुम इतने प्रसन्न हो जाओगे कि इस बात पर पछताओगे कि मैं बाबा से क्यों इतनी उतावली कर रहा था। बाबा ने जो किया वह सही समय पर किया, और उसके पीछे क्या कारण छुपा था जो इतनी देर लगी, उसे भी जानकर तुम बाबा का आभार ही व्यक्त करोगे, उनसे कोई नाराजगी न व्यक्त करोगे, वरन अपनी उतावली पर, अपनी जल्दबाजी पर ही तुम ये कहोगे कि बाबा आपने तो सब कुछ सही किया, मैं ही एक चंचल बच्चे के कारण की तरह आपसे बार बार जिद कर रहा था, लेकिन आपको पता था कि वह कब मेरे लिए सही समय आएगा। इसलिए हमें अपने गुरु पर पूर्ण शरणागत होकर उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए सदैव उनके शरणागत रहना चाहिए। कभी भी देर नहीं होती, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई दरवाजे बंद हो गए हों। बाबा को सब पता है कि कब किस समय पर क्या होना है और किस बच्चे के लिए क्या उपयुक्त है, वह किस लायक है, उसे कब क्या मिलेगा। बाबा की लीलाएं अपरंपार हैं, उनको सिर्फ बाबा ही जान सकते हैं, क्योंकि वह सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। वह हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, भली भांति जानते हैं। जैसे छोटा मासूम बच्चा गर्म रोटी को पकड़कर अगर उसे खा लेगा तो उसका मुख जल जाएगा, तो उसकी माँ उसे भली भांति ठंडे होने पर, चाहे वह कितना भी रोए क्यों ना, तभी उसे देती है जब वह उसके खाने योग्य होती है। तभी उसको उसे छूने देती है जब वह बिल्कुल ठंडा हो जाता है, ताकि उसे जलन की पीड़ा ना हो, उसे कोई कष्ट ना पहुंचे। वह अपने बच्चे के लिए सिर्फ प्रेम भरा हृदय ही रखती है, उसके लिए सब कुछ अच्छा ही सोचती है। वैसे ही हमारे परमपिता साईनाथ हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं, वह सदैव हमारे लिए वह करते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। बस हम अपने कष्टों, परेशानियों से परेशान हो जाते हैं और उनसे जल्दबाजी करते हैं, उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि हे बाबा, अब ये कष्ट नहीं सहे जा रहे, इन्हें आकर के नाश करो। लेकिन उन्हें पता है कि तुम किस काबिल हो। तुम वो खरा सोना हो जिसे कितनी भी आग में तपाया जाए वह कुंदन बन के निखरेगा और वह इतना प्रकाशित होगा कि अपने उन कष्टों के अनुभवों के द्वारा, अपने जीवन के उन संघर्षों को जब दूसरों से वह अपने अनुभवों के रूप में साझा करेगा तो वह उनके लिए भी प्रेरणा बन जाएंगे, और वह भी अपने बाबा पर विश्वास करके हमेशा सत्कर्मों से कभी दूर न जाएंगे, ना कभी निराश होंगे, ना कुछ हताश होंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन तो औरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। मुझ पर विश्वास करो, अभी कुछ भी देर नहीं हुई, सब कुछ सही समय पर होगा, सब कुछ तुम्हारा मनचाहा होगा, सब कुछ तुम्हारे हक में होगा, तुम्हारा न्याय बाबा के द्वारा होगा। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, अपने कदम आगे बढ़ाते जाओ, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम सफलता के बहुत करीब हो। जब वह चमत्कार, वह मेरी लीला तुम्हारे जीवन में घटित होगी तो तुम खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे कि बाबा, मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा था, लेकिन आपने
तो जो मैंने मांगा नहीं था वह भी मेरी झोली में भर दिया। जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी वो भी मुझे दे दिया। बाबा के लिए कभी देरी नहीं होती, क्योंकि वह ईश्वर का द्वार है, वह ईश्वर का दरबार है। जहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। वहाँ हर किसी को उसकी सामर्थ्य के अनुसार ही उपहार मिलता है। तुम किस काबिल हो, बाबा ने तुम्हें किस कार्य के लिए चुना है, तुम्हें इसका आभास होगा तो तुम अपने बाबा का आभार व्यक्त करते हुए अपने को परम सौभाग्यशाली मानोगे और तुम सदैव बाबा के सानिध्य को पा पाओगे। तुम मेरे विशेष प्रिय बच्चे हो, इसका तुम्हें शीघ्र एहसास हो जाएगा। प्रसन्न रहो, सकारात्मक रहो, यशस्वी भाव। तुम्हें मैं आरोग्य, दीर्घायु सब कुछ प्रदान करता हूँ। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी झोली मेरे आशीर्वादों से शीघ्र भरी जाएगी। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साई वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।